वाईफाई गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज है 7 जुलाई 2021 और 7 जुलाई 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आज का प्रश्न है, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा जी है वर्तमान समय में। इसका संबंध शतरंज से है। ये है अभिमन्यु मिश्रा जी और इनकी उम्र है वो 12 वर्ष 5 माह है और ये है अमेरिका के रहने वाले, भारतीय मूल के। और इससे पहले सरगई कारजाकिन थे। ये है सरगई कारजाकिन। और डी गुगेश डोमाराजू भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं। ये भारत के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी हैं, डी गुगेश डोमाराजू। और देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है वो विजय लक्ष्मी है। ये है विजय लक्ष्मी। और भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण है जो तमिलनाडु राज्य के हैं। ये है अर्जुन कल्याण। राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित पहले शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद है। इनका संबंध शतरंज से है और इन्हें शतरंज का जादूगर कहा जाता है। ये पहले ग्रैंड मास्टर थे। कौन? विश्वनाथ आनंद। और इनकी पुस्तक है वो माइंड मास्टर है। ये है इनकी पुस्तक। मैं आपको बोलता हूं डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन टारगेट जरूर फिक्स करो और फिर पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। यह है आज का मोटिवेशनल कोट। सपने धूमिल है तो क्या हुआ, कभी तो सच्चे होंगे। वक्त बुरे हैं तो क्या हुआ, कभी तो अच्छे होंगे। हाल ही में चर्चा में रहने वाली ताल ज्वालामुखी किस देश में है? यह ताल ज्वालामुखी है विस्फोटक के कारण उस क्षेत्र में लावा जम जाने के कारण चर्चा में रही और यह फिलीपींस देश में है। फिलीपींस देश की राजधानी है वो मनीला है। और मनीला और ताल ज्वालामुखी यह लुजोन द्वीप पर स्थित है। फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है। और अतिरिक्त फैक्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो मनीला में है, फिलीपींस के मनीला में। और भारत का चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में है, उड़ीसा के कटक में। और यह कटक है वो महानदी के किनारे स्थित है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार है वो किस पुरस्कार को कहा जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार अवार्ड को कहा जाता है। यह रेमन मैग्सेस अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और यह अवार्ड पत्रकारिता क्षेत्र में यह अवार्ड फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। और 2019 के अंदर रवीश कुमार को यह रेमन मैग्सेस अवार्ड दिया गया। और अतिरिक्त फैक्ट है विसुवियस और एटना ज्वालामुखी है वो इटली में है। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है वो भूमध्य सागर का, इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बेरन द्वीप एक भारत की सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। और किलिमंजारो है वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो तंजानिया में है। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय जो मनीला में है। 1 जुलाई 2021 को किस बैंक ने 66वीं वर्षगांठ मनाई थी? भारतीय स्टेट बैंक ने, जो जिसे हम एसबीआई कहते हैं, उन्होंने 66वीं वर्षगांठ मनाई थी। और भारतीय स्टेट बैंक से पहले इस भारतीय स्टेट बैंक को किस नाम से जाना जाता था? तो सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई और इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई और इसके बाद में 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। और इन तीनों बैंकों का विलय करके 1921 में एम्पीरियर बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और भारत की आजादी के बाद गोरेवाला समिति का गठन किया गया और 1 जुलाई 1955 को
इस एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के एसबीआई कर दिया गया, यानी भारतीय स्टेट बैंक। और इसकी अब वर्तमान में 1 जुलाई 2021 को 66वीं वर्षगांठ मनाई गई है। एसबीआई का मुख्यालय है वो है नरीमन पॉइंट यानी मुंबई में है, और इसके चेयरमैन है वो दिनेश कुमार खारा है। और एसबीआई में 2017 में 7 बैंकों का विलय किया गया था। 2017 के बजट भाषण में चुनावी बॉन्ड के रूप में एसबीआई बैंक को अधिकृत किया था। अतिरिक्त फैक्ट है कि सीडीबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी, और 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय, नाबार्ड का मुख्यालय है वो मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी, और 1934 के एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में स्थापित हो गया था। और आरबीआई स्थापित हुआ उस समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, और वर्तमान में है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एप्सपा के तहत किस राज्य को 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? यह राज्य नागालैंड है। और एप्सपा क्या चीज है? एक एप्सपा आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, यानी फोर्स को पूरी पावर दी गई है। किस एक्ट के तहत? 1958 एक्ट के तहत। और अशांत क्षेत्र घोषित वहां के राज्यपाल की रिपोर्ट के द्वारा किया जाता है। नागालैंड में 6 माह के लिए इस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया। और नागालैंड की सीएम है वो नेफ्यू रियो है, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और इसके अतिरिक्त फैक्ट है वो 2001 से लेकर 2011 के मध्य नकारात्मक 10 की वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य है वो नागालैंड है। टनकी नेशनल पार्क है वो नागालैंड में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।